तो उद्योग को लेकर सवाल सिर्फ पंजाब में नहीं उठ रहे हैं, विवाद महाराष्ट्र में भी हो रहा है। दरअसल 2 दिन पहले महाराष्ट्र में वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का करार किया। इस प्रोजेक्ट में दोनों कंपनियां 1.54 लाख करोड़ का निवेश करेंगी। अब हम इस समझौते के बाद जो बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं वो महाराष्ट्र में आई राजनीतिक उबाल की है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे को निशाना बना रही हैं। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इस प्रोजेक्ट के गुजरात जाने को महाराष्ट्र की हार के रूप में देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने महाराष्ट्र के मुंह से निवाला छीनने का आरोप लगाया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में थी तो परियोजना की ये सेमीकंडक्टर प्लांट महाराष्ट्र में लगना तय था, लेकिन अब इस प्लांट का गुजरात जाना बताता है कि मौजूदा सरकार निवेशकों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए बड़ी परियोजनाएं यहां नहीं आ रही। तो उद्योग का सीधा संबंध रोजगार और राजस्व से हो। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां भी नई यूनिट लगती है वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, जहां उद्योग लगते हैं वहां तेज रफ्तार विकास होता है और जहां उद्योग लगते हैं वहां कई तरीके के रोजगार भी पनपते हैं। सरकारों को राजस्व भी मिलता है, इसलिए उद्योगों को लेकर हर सरकार चौकसी बरतती है और इसीलिए उद्योग को लेकर पंजाब से महाराष्ट्र तक राजनीति तेज हो गई है। यहां सेमीकंडक्टर प्लांट पर चल रहे विवाद पर वेदांता का बयान भी बताना हम आपको चाहेंगे। गुजरात महाराष्ट्र विवाद के बीच वेदांता ने कहा कि उसने अपना प्लांट गुजरात में लगाने का फैसला पेशेवर और स्वतंत्र सलाह के आधार पर किया। अब सवाल यह है कि आखिर ये स्वतंत्र और पेशेवर सलाह कौन देता है और किस आधार पर तय होता है कि किसी उद्योगपति को कहां अपना प्लांट लगाना चाहिए। इसके लिए हम आपको एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग से जुड़ा तथ्य भी बता देते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग ने 30 जून को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात है, हरियाणा तीसरे नंबर पर है, कर्नाटक चौथे नंबर पर, पंजाब 5वें, तेलंगाना 6ठे और तमिलनाडु 7वें नंबर पर है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कैसे तय की जाती है और इसका क्या फायदा होता है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि रैंकिंग के लिए राज्यों में निर्माण परमिट, लेबर रेगुलेशन, पर्यावरण, रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता, लाइसेंस के लिए वन विंडो प्रणाली को आधार बनाया जाता है। यानी कुल मिलाकर यह देखा जाता है कि किस राज्य में नए उद्योग लगाने के लिए नियम अच्छे हैं, यहां जमीन मिलना कितना आसान है। जो राज्य इस पैमाने पर सबसे आगे होते हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर होते हैं और उन राज्यों में उद्योग लगाने को प्राथमिकता दी जाती है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।